बड़े खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि नवरात्रि का त्यौहार बिल्कुल आ चुका है, आने वाला है। और आप जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमारा छतरपुर जो है वो कुछ गुजरात जैसा हो जाता है, बड़ा ही सुंदर। और ये सपना हुआ करता था कि जब मैं भी कानपुर में रही हूँ और वहाँ भी जगह जगह गरबे होते थे, लेकिन जब छतरपुर आई तो यहाँ कहीं भी गरबा नहीं होता था। जब मैं बेटियों से बात करती थी, बेटियों से पूछती थी, तो वो इच्छा जाहिर करती थी कि हम भी गरबा करना चाहते हैं, कोई सिखाने वाला होना चाहिए। और गरबा बड़ी नई चीज़ होता था यहाँ पे उस समय। ये 2010 में जब हमने शुरुआत की गरबे की, और उस समय आप याद करें वो समय जब 50 बेटियां हुआ करती थी, एक आध महिलाओं के ग्रुप हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसा है कि 1,000 बेटियां, उम्र का कोई बंधन नहीं है, 1,000 बेटियां एक उसमें गरबा कर रही हैं, सब बड़े प्यार से कर रही हैं। कि ट्रेनर हैं तो वो अपना गाना भी चूज़ करती हैं और बड़े अच्छे एक्शन करती हैं, बिल्कुल पारंगत हो गई हैं। और कुछ बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कौतूहल थी, इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि गरबा क्यों नहीं करा रहे। तो ये बेटियां जो हैं इससे जुड़ चुकी हैं, उत्साह उमंग आप उनका देखते ही बनता है। कितना भी मौसम प्रतिकूल हो, लेकिन उनके उत्साह में, उनके उमंग में कोई कमी नहीं है। पानी पीती रहती हैं, हम लोग कभी फल की भी व्यवस्था कर देते हैं। अभी नवरात्रि आएंगे, व्रत भी रहेंगी बेटियां, फल की व्यवस्था होगी। और उसके बावजूद हम लोग कहते हैं कि अब थक गई हो बैठ जाओ, तो कहती नहीं नहीं नहीं। और मतलब इतनी एक्साइटमेंट है बेटियों में, और होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। गरबा साथ में माता को मनाने का बहुत सुंदर तरीका। गुजरात में जब हम देखते हैं तो गुजरात में एक घट स्थापना होती है और महिलाएं आंगन में ही उसके चारों तरफ नृत्य करती हैं, उसको बोलते हैं गरबा। एक दीपक जलाती हैं। दीपक जलाने का मतलब ये है कि वो कोई मनोकामना मानती हैं और उसको पूरा करने के लिए माँ से विनती करती हैं। तो ये है गरबा का मतलब, इसके पीछे जो संस्कृति छुपी है। तो कहीं ना कहीं हमारी बेटियों को संस्कृति से जोड़ना तो हमारा उद्देश्य है, चाहे कांवड़ यात्रा के माध्यम से हो, चाहे नवरात्रि के माध्यम से हो। ऐसे बहुत सारे आयोजन हैं हम करते हैं, जिनसे हमारी जो भावी पीढ़ी है, चाहे बेटों बीच में, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त हो जाती है। तो नशे में लिप्त ना हो, अगर उनको नशा करना ही है तो खेलों का नशा करें, खेलें और अपने भारत के लिए खेलें, अपने मध्य प्रदेश के लिए खेलें। ये हमारी कोशिश रहती है। इसी तरह से बेटियों को बिज़ी रखने का, जितनी देर वो यहाँ गरबा खेलती हैं, आप देखें कि उनके नई सहेलियाँ बनती हैं, नए परिवारों से जुड़ती हैं, नए लोगों से जुड़ती हैं, एक उनका दायरा बढ़ता है। साथ ही साथ माता पिता, कई जो छोटी बेटियां हैं उनके माता पिता से जब हमने बात की तो उनके माता पिता का कहना था, हम चाहते हैं कि मेरी बेटियां जाएं और गरबा सीखें ताकि मोबाइल से दूर रहें। तो ये सबके अपने अपने अलग अलग व्यू, एक अच्छी कला उनको आ जाती है। तो ये हमारा इस गरबा के पीछे एक तथ्य छुपा हुआ है, इसी को लेके हम गरबा करा रहे हैं। और बेटियां बड़ी उत्साहित हैं। मैं तो मीडिया के माध्यम से आप ही लोग मुझे देखते रहते थे। हम अभी बिहार में थे चुनाव प्रचार में, आज सुबह ही मेरा 12 बजे वहाँ से आना हुआ है। और